हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि नेचर ऑफ रूट्स के रूट्स कैसे मिल रहे हैं। अगर रियल रूट्स मिल रहे हैं तो उसको हमें फाइंड आउट भी करना है। तो पहले मैंने एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसके अंदर मैंने बता दिया है कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और अभी भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स किस तरह से फाइंड आउट होता है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो जो भी नेचर ऑफ रूट्स है वो डी की वैल्यू पे डिपेंड है। ओके, कि डी मतलब डिस्क्रिमिनेट। ओके, उसकी फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू जो भी मिलेगी उसके ऊपर से पता चलेगा कि रूट्स कैसे मिल रहे हैं। ओके, सपोज यहाँ पे डी की वैल्यू 0 से कम मिल रही है। 0 से कैसी मिल रही है, कम मिल रही है। ओके, मतलब क्या आंसर हमारा डी का आंसर माइनस में आ रहा है, सपोज -1 आ रहा है, तो यहाँ पे नो रियल रूट्स। यहाँ पे कैसे मिलेंगे, नो रियल रूट्स। अगर सपोज डी की वैल्यू 0 से कैसी मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, तो यहां पे कैसे रूट्स मिलेंगे, 2 रियल रूट्स या 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ओके, और थर्ड है कि डी की वैल्यू 0 से कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हमें यहां पे मिलेंगे 2 इक्वल रूट्स। ओके, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने की। कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन। तो यहाँ पे अगर डी की वैल्यू 0 से कम मिल रही है तो नो रियल रूट्स। ओके, डी की वैल्यू 0 से ज्यादा मिल रही है तो जो भी 2 रूट्स मिलेंगे डिफरेंस हो गए, डिफरेंस 2 रूट्स मिलेंगे, और डी की वैल्यू 0 से इक्वल आ रही है तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा दिया कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब हमें अगर रियल रूट्स मिल रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट भी करना है। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशन के अंदर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो नो रियल रूट्स, इसलिए ये अगर ये कंडीशन मिलती है तो हमें आगे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर इसमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन मिलती है तो हमें आगे रूट्स कैसे करने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसे हमने 4.3 एक्सरसाइज में किया था। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a b और c की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 2, b की वैल्यू कितनी होगी -3, और c की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो -3 स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू 5। तो -3 स्क्वायर तो 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ओके, तो 40 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -31 बचेगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -31 आ रही है। इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू लेस देन 0 मिल रही है। कैसी मिल रही है, लेस देन 0 मिल रही है। इसका मतलब कि नो रियल रूट्स। ओके, यहाँ पे कोई रियल रूट्स मिलेगा नहीं। तो यहां से अब नो रियल रूट्स आ रहा है, इसका मतलब कि हमें आगे कोई क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहां तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या कंडीशन मिल रही है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है उसी तरह से सेकंड करेंगे। पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी के लिए हमें क्या चाहिए, a b और c की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, x के आगे जो होता है वो b होता है, मतलब -4√3
और जो भी कोएफिशिएंट लिख रहे हैं या जो भी वैल्यू लिख रहे हो वो कैसी लिखनी है, विथ साइन लिखनी है। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4। तो यहाँ पे डिफाइंड आउट कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो माइनस है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और यहाँ पे भी 4 4 जा 16 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 16 3 जा 48 माइनस 48 तो आंसर हमारा कितना मिल गया 0। तो d की वैल्यू कितनी मिल रही है 0 से इक्वल मिल रही है। तो इसका मतलब कि d इज इक्वल टू 0। मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसा मिलेगा, तो टू इक्वल रूट्स। ओके, तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन के अंदर रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि रूट्स तो हमें मिल ही रहे हैं, 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो b माइनस बी, दोनों में साथ में माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 4 अंडर रूट 3 और प्लस डी अंडर रूट डी कितनी वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3। तो पुट कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस मतलब 4 अंडर रूट 3 और यहाँ पे 0 की वैल्यू तो पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3। ओके, आगे अगर इसका सॉल्यूशन लाना है तो भी हो सकता है, कैसे 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, ये 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। ओके, तो रूट 3 कट हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2 अंडर रूट 3। तो ये हमारा फर्स्ट रूट मिल गया है। ओके, जो भी, और यहाँ पे क्या दिया गया है 2 इक्वल रूट्स, तो जो सेकंड आंसर मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। चेक कर लेते हैं। तो सेकंड रूट किस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे प्लस है तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय 2, वैल्यू सेम रहेगी माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी 0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही है तो रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये कट ऑफ हो गया तो वापस से सेम मेथड आ गई, तो 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3 और ये 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 कट हो गया अंडर रूट, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 अंडर रूट 3। तो हमें d की वैल्यू 0 मिली तो 2 रियल इक्वल रूट्स मिलेंगे, तो 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पे भी आंसर हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ रहा है, ये भी आंसर हमारा 2 अंडर रूट 3 आ रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, मैं इसको रख कर लेता हूँ। अगर स्टूडेंट आपको मेरी चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन, तो अब तो आसान ही हो गई, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि b स्क्वायर, d की वैल्यू कितनी होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब -6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय c, तो 36, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आंसर आता है, और -4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2 और 1, तो +12 रहेगा। इसका मतलब कि d की वैल्यू 0 से कैसी मिल रही है, ग्रेटर मिल रही है, इसका मतलब कि 2 रियल डिफरेंस रूट्स।
कैसे मिलेंगे? टू रियल डिफरेंस रूट मिलेंगे, मतलब दोनों के दोनों कैसे मिलेंगे? अलग मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये कंडीशन में दोनों के दोनों रियल है, मतलब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a, और सेकंड रूट किस तरह से मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस। वैल्यू वही की वही रहेगी। तो माइनस बी का मतलब है -6, तो -6 पुट कर देते। ये तो माइनस है ही, लेकिन b की वैल्यू कितनी है? -6 है, तो वो पुट कर दिया। प्लस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी मिली है? 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2, तो माइनस माइनस प्लस 6, 4 3 जा, यहाँ पे 12 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 3 जा, और यहाँ पे भी क्या है? 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? 6। यहाँ पे 2, 4 का रूट क्या निकलेगा? 2, और 3 का कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, मतलब वो वैसा का वैसा। देन डिवाइड बाय 4, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा? 3, यहाँ पे क्या रहेगा? अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4, तो 2 2 जा 4 कट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ से 12 है तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 का अंडर रूट निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, मतलब वो अंडर रूट में रहेगा। देन यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते, तो माइनस, देन -6 माइनस अंडर रूट 12। प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या है? प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है, तो उस हिसाब से आंसर आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस। अब 12 की जगह पे मैं डायरेक्टली ये स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ये स्टेप लिख रहा हूँ। ये स्टेप कैसे आया आपको मैंने अभी बता दिया। ओके, तो 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 नहीं आएगा, 2 कॉमन निकल गया। ओके, तो अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा सेकंड रूट मिल गया। ओके, तो इस तरह से हम रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है वो भी हमें मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको सिर्फ इतनी ही प्रोसेस बतानी है, ये प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बोला है कि आप फाइंड आउट भी करो कि कैसे रूट्स मिल रहे हैं, तो आपको ये प्रोसेस दिखानी होगी। आपको आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।